ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे। सो यार, हम लोग भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मच योग की 18 नंबर श्लोक का चर्चा पिछले क्लास में शुरू किया था। इस क्लास में भी उसका और थोड़ा गहरा चर्चा होगा। भगवान बोले थे 18 नंबर श्लोक में, इसका शुरुआत हुआ था 14 नंबर से, 14, 15, 16। बाद में 17 में 18 नंबर श्लोक का ही इंडिकेशन था। 14, 15, 16 में भगवान ने बताए कि कर्म चक्र प्रवर्तन किया हो या है, से अवश्य पालन करना। ना पालन करने से पाप इत्यादि लगेगा। बाद में 17 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया, लेकिन जो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त किया है उनके लिए कोई कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है। 18 नंबर श्लोक में भगवान बोले, नैव तस्य कृतेनार्थ न अकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। मतलब जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उनको इस जगत में कर्मानुष्ठान की कोई जरूरत नहीं, प्रयोजन नहीं। खुद कर नहीं पाते, दूसरे को करवाते भी नहीं, और कोई प्राणी के साथ भी इनका कोई संबंध नहीं। इसके लिए श्रुति वाक्य हम लोग सुने थे। कठोर श्रुति में है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन। कि ज्ञानवान ब्राह्मण शुभ कर्म में जो स्वर्गादि फल, मतलब ये सारे जाग युग, हाँ, रीति नीति, ये सब कुछ हो रहा है, इसमें से उनका प्रयोजन नहीं। जो व्यक्ति देखते हैं कि ये सारे, ये सब कुछ हो रहा है, उसका कुछ प्रयोजन नहीं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया। ফোন করতে বারণ করো যে আমি ক্লাসে আছি, फोन করে बंद करो। बाद में हम लोग मांडुक्य उपनिषद की मंत्र देखा, 3.1.17। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। ये पूरा दृश्यमान जगत माया का ही सृष्टि है। इट्स अ मैजिकल थिंग। आज है, कल नहीं है। आज कुछ ही पल पहले जिनके साथ वार्तालाप हुआ, कुछ पल बाद ही खबर आया कि उनका शरीर शांत हो गया है।
और भक्त के लिए तो और भी बुरा खबर आता है। 1 घंटा पहले मेरे पास एक फोन आया। एक बहुत ही भक्तिमती महिला अपने 3.5 साल की बच्ची को लेकर मंदिर में गया। रास्ते का कुकुर लड़ रहा था, माँ पूजा दे रही थी। कुत्ता ने ऐसे काटा उसको, उसी जगह पर स्पॉट डेड। भक्त की जीवन में विश्वास में संकट आ जाता है। लेकिन हम लोग वेदांत की सहारा लूंगा तो छांदोग्य उपनिषद बोल रहा है, आत्मई वेदम सर्वम। 7.25.2, मैं ही सब कुछ हूँ। अहम एव इदम सर्वम। छांदोग्य उपनिषद 7.25.1। और एक नया तत्व सामने आया था। ये अहम शब्द का अर्थ सिर्फ मैं नहीं। अ मतलब स्वर वर्ण का शुरुआत है। ह मतलब व्यंजन वर्ण का अंतिम शब्द। और पूरा जगत, दृश्यमान जगत जो भी है, उनका हम लोग एक नाम दे दिया। ये मूर्ति है, ये शिव जी है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये लाइट है, ये किताब है। सारे शब्द स्वर और व्यंजन अक्षर से ही मिलित है। और वो सारे शब्द की सार वस्तु अहम है, मैं। तैजविंदु उपनिषद में है 4.81। स्वमात्मनि स्वयं तृप्त, स्वमात्मानं स्वयं चर, आत्मानम एव मोदस्व। ये व्यक्ति आत्मा में ही विलीन है। एक विराट शिशु अपना तैयार किया हुआ संसार को लेकर खेल रहा है। ब्रह्मादि कीट पर्यंता प्राणिनः मयि कल्पिताः। आत्म प्रबोध उपनिषद की 14 नंबर मंत्र में। ब्रह्मन से कीट तक सब मुझ में कल्पित है। ऐसे ही एक ज्ञानी का मन की अवस्था है। तस्य हनदेवास्य नाभूत्या ईशते आत्मा केशा संभवत इति श्रुति। ज्ञानी के लिए जीवन की, जगत की, समाज की कोई नियम नहीं। सच में। क्योंकि ये व्यक्ति अपने उपलब्धि से, अपने ज्ञान से समाज के बाहर चला गया। लेकिन दूसरे साइड में ज्ञानी ऐसा कुछ नहीं करते जो असामाजिक है, समाज की नियम की बाहर है। तो ऐसे कभी कोई देखा नहीं कि एक ज्ञानी मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जिनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, वो समाज में नैराज्य चालू किया।
असंतोष चालू किया। ऐसे कोई कभी नहीं, देवतागण भी नहीं देखा। तस्य हना देवास्य नाभूत्या ईशते आत्मा ये शाम संभव। देवतागण भी ऐसे कभी नहीं देखा और इसका निंदा करते। अभी मन में सवाल आ सकता है, सारे ज्ञानी की एक ही स्थिति या अवस्था दशा प्राप्त होता है? क्योंकि भगवान व्यासदेव भी ज्ञानी थे, उनका पुत्र सुखदेव महाराज भी ज्ञानी थे, लेकिन दोनों का स्थिति, व्यवहार, विचार अलग है और ये स्पष्ट है। और भागवत देखेंगे तो ऋषभ देव जी महाराज और जड़ भरत जी महाराज की अवस्था दूसरा टाइप का है। ऐसे पार्थक्य होने का कारण क्या है? भगवान व्यास देव ने ही इनका उत्तर दिया है। ज्ञान की सप्त भूमि है, ज्ञान की सप्त भूमि। ज्ञान भूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिता विचारणा स्यात् तृतीया तनु मनसा सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततो संसक्ति नामिका पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। ज्ञान भूमि का सप्त भूमि का नाम ऐसा है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तूर्यगा। इसके बारे में हम लोग द्वितीय अध्याय में भी चर्चा किया, आप लोग शायद भूल गया। ये फिर से एक रिपीटेशन चर्चा है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करके, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये नित्य है, ये अनित्य है, हर वक्त नित्य अनित्य वस्तु विवेक पूर्वक जो मोक्ष की इच्छा होता है उसे शुभेच्छा कहते हैं। यही प्रथम भूमि है, सप्त भूमि का प्रथम भूमि। इसके बाद ये तो हुआ इच्छा। इसके बाद है अपने जीवन में सद्गुरु आता है। उन्होंने अपने गुरु शक्ति के द्वारा अपने मुखारविंद से वेदांत बोलते हैं। और शिष्य, ऐसे उपयुक्त शिष्य जिन्होंने नित्य अनित्य वस्तु विवेक हर पल करते हैं, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा शिष्य वेदांत, गुरु मुंह से वेदांत विचार श्रवण करके, मनन करके विचार करते हैं। इसलिए इनका नाम है विचारणा।
ये द्वितीय भूमि है। इसके बाद सिर्फ निधिध्यासन अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्रता की साधन करवाते हैं और सूक्ष्मतम तत्व को, बोध को, विषय को ग्रहण करने की योग्यता होता है। ये तृतीय भूमिका है, इसे तनुमानसा बोलते हैं। तो ये तीन है साधन अवस्था। ठीक है। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्संग में रुचि, तितिक्षा, ये सब क्वालिफिकेशन बढ़ा के हर पल विचार करते हैं, मैं किसके तरह झुक रहा हूं। ये नित्य वस्तु है, ये अनित्य वस्तु है, ये नित्य वस्तु है, ये अनित्य वस्तु है। मैं इसे जाऊं इसकी तरह और इसके तरह नहीं जाऊं। ये एक पहला अध्याय है साधना की, शुभेच्छा। इसके बाद तूर्यगा। तूर्यगा क्या है? न गुरु के पास जाकर, गुरु के मुख पद्म से, मुख कमल से वेदांत वाक्य श्रवण करके मनन करते हैं। इसके बाद है तृतीय साधन अवस्था, जिनका नाम है तनुमानसा। ये विचार करते 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 निधिध्यासन अभ्यास हो जाता है, सूक्ष्मतर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जगत की जो भान है, इसके विषय में वो व्यक्ति सदा जागृत है। लेकिन ऐसे वेदांत वाक्य श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके षट संपत्ति युक्त शिष्य की निर्विकल्प समाधि लाभ होता है। इसे बोलते हैं सत्वापत्ति। ये चतुर्थ भूमि है, सत्वापत्ति। इसी अवस्था में ब्रह्मन और आत्मा एक है, इसका अभेद, ये जो अभेद है, ये बोध पैदा होता है मन में। तब दो द्वैत भाव दूर होकर जगत को ऐसे लगता है कि स्वप्न में सृष्टि हुआ जगत, और इसीलिए पूरा जगत को अलीक कल्पना की तरह लगता है जागृत अवस्था में। इसी अवस्था में ही ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मविद बोलते हैं शास्त्र। और ये जो पंचम, षष्ठ और सप्त भूमिका है, ये जीवन मुक्त अवस्था की अवांतर प्रभेद, एक एक व्यक्ति का एक एक अवस्था। इसी अवस्था में सविकल्प समाधि होता है, मनोवृत्ति का निरोध होता है, जिसे हम सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। और ब्रह्मविद योगी इस अवस्था से अपने आप उठ सकते हैं, जिनका अभ्यास पक्का हो गया है।
उनका चिरस्थायी समाधि होता है, जिसे योग की भाषा में गाढ़ सुषुप्ति बोलते हैं। इसे अवस्था में ब्रह्मविद व्यक्ति अपने आप जाग नहीं सकता अगर उसको कोई ना जगाए। स्वामी विवेकानंद जब श्री रामकृष्ण के पास बहुत अनुरोध अनुनय विनय किया कि मुझे एक पल के लिए ऐसे निर्विकल्प समाधि का क्या अवस्था है ये बताइए, भगवान श्री राम कृष्ण ने उनको स्पर्श किया। भगवान श्री राम कृष्ण के पास ये सिद्धि था। किसी को उन्होंने थोड़ा समय के लिए ये निर्विकल्प अवस्था को चखा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद बोलते थे, देखो ये टेम्पोररी है, तुम्हें साधना करने की जरूरत है। अगर ये तुम्हें हर पल चाहत है तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू साधना। तो स्वामी विवेकानंद जी तब योग्य व्यक्ति नहीं थे। जिस समय की ये घटना है, तो उन्होंने दौड़ दौड़ के घर में आया, अपने शरीर में बैलेंस भी नहीं था, तो लगा कौन दौड़ रहा है। खाने में बैठा, खा नहीं पा रहा था। देखा थाली, गिलास, बाटी, उनके उसके अंदर खाद्य वस्तु, चावल दाल सब्जी, जो खा रहा है सब एक ही वस्तु है। कौन किसे खाएगा। उनका माँ हाथ में एक लाठी रखते थे और उसको पीट के मन को थोड़ा नीचे ला के खिलाते थे। भगवान श्री राम कृष्ण की सेवक, उनका अपना भंजा हृदय राम मुखर्जी 21 साल उनको सेवा किए थे। वो भी ऐसे ही करते थे कि समाधि अवस्था में है, लेकिन खाने का समय पार हो जा रहा है, तो ऐसे हिला के दुला के कभी कभी लाठी से ही ऐसे ऐसे करके उनमें उनके पीठ में उनको खिलाते थे। मैं एक साधु के पास एक घटना की वृत्तांत सुने। आप लोग जो व्यक्ति हरिद्वार कंखल गए हैं, आप जानते हैं कि कंखल में एक ब्रिज है। तो ब्रिज ब्रिज का तैयार हो रहा था और उधर एक कुई का ढीपी नीचे, एकदम नीचे, किसी को पता चला तो जेसीबी से उनको ऊपर उठाया, तोड़ा और देखा एक जराजीर्ण साधु ऐसे करके सुखासन में बैठे हुए हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया। बहुत पुराना पुराना साधु का वास था, अभी भी है हरिद्वार ऋषिकेश कंथल में। तो कोई कोई व्यक्ति आकर बोला कि ये साधु अभी भी जीवित है। तो अपने पद्धति में उनके कान में मंत्र बोलने लगा। पीठ की जो सिरदाड़ा है उसमें घी गरम करके ऐसे करके मसाज देने लगा।
थोड़ा टाइम में साधु उठ गया और उठ के पहला सवाल पूछा, कहाँ है वो दुष्ट अकबर? मतलब 1600 शताब्दी में समाधि लगाए थे और 19 शतक में, 20 शताब्दी में उनको समाधि से कोई जगा रहा है। ऐसे अवस्था होता है, ऐसे अवस्था ही किताब की प्रमाण है और इसे गाढ़ सुषुप्ति बोलते हैं। इस अवस्था से ब्रह्मविद अपने आप से जागृत अवस्था में नहीं आ पाते, कोई ना कोई उसे जगाते हैं। और यही ब्रह्मविद गण की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। और ऐसे आनंद घन तूर्य अवस्था में ही योगी विदेह मुक्ति लाभ करते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने यही बोल रहा है। शिव धर्मोत्तर बोल के एक ग्रंथ है, शिव धर्मोत्तर। ऐसी अवस्था प्राप्त ज्ञानी के लिए उसमें एक मंत्र है, लोकद्वयेपि कर्तव्यम किंचिदस्य न विद्यते इहैव स विमुक्तः स्यात् संपूर्ण समदर्शनः। ऐसे व्यक्तियों की ऐसे व्यक्तियों की कोई कर्तव्य नहीं रहता, ना तो इस पृथ्वी में, यह लोक में, ना तो परलोक में। ऐसे व्यक्ति सर्वत्र समदर्शी होते हैं और ऐसे व्यक्ति जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। अभी सवाल उठ सकता है कि ज्ञानी जब निर्विकल्प समाधि में है तब उनका कोई कर्म नहीं रहता, लेकिन जब समाधि से उठते हैं, लोको व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, उपदेश प्रदान करते हैं, क्लास लेते हैं, तब भी वो कोई कर्म नहीं करते। देखिए, ज्ञानी की सप्त भूमिका की अवस्था आपने सुना। इसी तृतीय अध्याय की पंचम श्लोक में था, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सारे व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मणि। कर्म के सिवा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकते। लेकिन ज्ञानी का देह सत्व गुण की आश्रय लेकर अवस्थान करते हैं। इसीलिए उसी समय जब वो जगे हुए हैं, लोग व्यवहार करते हैं, उनके कर्म के द्वारा लोक कल्याण साधित होता है। लेकिन वो व्यक्ति सर्वारंभ सर्वारंभ परित्यागी है। 12वां अध्याय की
16 नंबर श्लोक आप देखेंगे तो उसमें इनका चर्चा हुआ है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। द्वादश अध्याय भक्ति योग। जिनकी अंतःकरण में वासना प्रवेश नहीं करते, जो अनपेक्ष वासना रहित हो गया है, जो व्यक्ति की अस्तित्व में ही सुख उत्पन्न होता है, ये साधु पहचानने का एक रास्ता है। साधु या संत या सन्यासी वो है जिनको कुछ करने का जरूरत नहीं, जिनकी उपस्थिति में ही उस जगह की वातावरण बदल जाते एकदम। जिनके पास आने में मन की कमल खिल उठता है, दिल का लड्डू फूटता है, मन शांत हो जाता है, वही संत है। गंगा में नहाने से व्यक्ति शुद्ध होते हैं, पाप ताप चला जाता है। लेकिन वहां पर एक डर है डूब जाने की। जिनको तैरना नहीं आता वो गंगा में डूब सकते। लेकिन ऐसे जीते जी जो महात्मा है, उनके ज्ञान गंगा में डूबने से लोग अमर हो जाता है। 10 बड़ा बड़ा पात्र है, बहुत पानी है उसमें, और आपको तैरना नहीं आता, आपको बताया हुआ है उसके उसको किनारे में खड़ा होकर पानी पियो, तो आप कहीं भी मैनेज करके उसके किनारे में बैठकर ऐसे ऐसे पानी पिए। लेकिन उसमें से कोई भी एक पात्र अमृत कुंभ हो तो, अमृत से भरा हुआ हो तो सावधानी से जलपान करने का जरूरत नहीं कि गिरने से मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। ये अमृत से भरा हुआ है, इसमें डुबकी लगाने से लोगों का मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म होता है। प्रारब्ध के अनुसार कुछ कुछ कर्म आ जाता है, और ज्ञानी वो भी करते हैं। देखिए, आप संघ की प्रधान है, आपको ये करना, आप एक ट्रस्ट में आपको ले रहे हैं, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ये करना ठीक है करो। इस देश में रहने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत है, वोटर कार्ड की जरूरत है, चलो कर लो। ऐसे काम को उन्होंने उपेक्षा भी नहीं करते और इसी काम के अपेक्षा भी नहीं रखते। कोई व्यक्ति उनको लेके गया, चलो आज बहुत सुंदर नाचा गाना है। सन्यासी के लिए महिला की नृत्य देखना शास्त्रीय निषेध है। लेकिन जो व्यक्ति
कि ज्ञान हो गया है, उनके लिए जगत उल्टा हो जाता है। जो संगीत करते हैं नर्तकी, ये नर्तकी शब्द भी उनके पास उल्टा होके कीर्तन हो जाता है, क्योंकि पूरा जगत में ही उन्होंने ब्रह्म को देखते हैं, नहीं तो मातृशक्ति को देखते हैं। कि हर लड़की में जगन्मयी जगन माता मातृशक्ति अवस्थान कर रहा है। यही उनका सामाजिक दृष्टिभंगी है। कोई वस्तु को अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं तो उसको पहले सत्य के रूप में मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और जब उनको आप त्याग करते हैं तब उनका वास्तवता भी स्वीकार करना पड़ता है। ज्ञानी के कर्म में आसक्ति या अनासक्ति कुछ नहीं रहता। न अकृतेनेह कश्चन, उसके अर्थ है कि अगर कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं, मतलब कर्म ना करने का भी प्रयोजन नहीं, ये तो कर्म ही नहीं है। देखिए, जड़ भरत जी की कोई कर्म नहीं थे, लेकिन राजा रहुगण ने बोला कि ये पालकी, ये ऐसे सुठाम मस्कुलर बॉडी है, इनके कांधे में दे दो। उन्होंने निर्विवाद में चलने लगा, कोई प्रतिवाद नहीं किया। जो व्यक्ति आसक्त है, जो व्यक्ति भक्त है, और जो व्यक्ति ज्ञानी है, तीनों एक ही काम करते हैं, लेकिन उनका अपना दृष्टिभंगी काम के ऊपर दूसरा होता है। जो व्यक्ति आसक्त है, उनके अंदर कर्तृत्व अभिमान बहुत है। मैं कर रहा हूं, और उनका मन हर वक्त फल में है। फल में थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उनका विश्वास हिल जाता है। ईश्वर नहीं है, मैं इतना कुछ किया, मैं हनुमान चालीसा हर रोज पाठ कर रहा हूं, मेरे लिए ऐसा क्यों? सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये भाव। भक्त की भाव कैसे है कि कर्म ईश्वर करवाते हैं, मैं उनका यंत्र स्वरूप है। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি তোমারি ইচ্ছা। পঙ্কে বদ্ধ করো করি, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি, কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে করো অধগামী, সকলি তোমারি ইচ্ছা। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। पेन से लिखा हो सकता है,
रामायण, महाभारत, उपनिषद, लेकिन लिखने वाला कोई और रहता है। लेकिन कौन से पेन से आप लिख सकते, जो पेन झुका हुआ है, जो पेन ऊपर वाला है, ऊपर मुंह करके खड़ा होके अपने अहम प्रकाश करते, उसमें से लेख नहीं निकालते। जो पेन झुकते हैं उसी से ही लिखते हैं। यही है भक्त की अवस्था। और ज्ञानी क्या सोचते हैं? ज्ञानी सोचते हैं कि बहु जन्म की संस्कार में मेरा इंद्रिय ऐसे ऐसे विषय में विचरण करके कर्म में प्रवृत्त है। मैं उनका दृष्टा स्वरूप हूं। भगवत गीता की पंचम अध्याय की 7 नंबर श्लोक से लेकर 9 नंबर श्लोक तक इसके ऊपर चर्चा हुआ। अगर साधना की ये सारे स्तर आप नहीं जान सकते हैं, तब ज्ञान कर्म की समुच्चय हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। ज्ञान की चतुर्थ अवस्था, जो तुरीय अवस्था बोलते हैं, वो अवस्था प्राप्त होने के बाद भी जागृत अवस्था में कोई कोई ज्ञानी कर्म आचरण करते, कर्म करते हैं, और वो सिर्फ लोक संग्रहार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए, मोक्ष लाभ के लिए नहीं, पुण्य अर्जन के लिए नहीं, स्वर्ग लाभ के लिए नहीं। योग वासिष्ठ में एक श्लोक आता है, मम नास्ति कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन यथा प्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्माणि क आग्रहः। कर्म करना और ना करना मेरे पास एक ही है। तो कर्म ना करने के लिए मेरे पास आग्रह क्यों रहेगा कि मैं नहीं करूंगा? नहीं 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 स्वामी जी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता, ऐसा क्यों? ठीक है, चलो, गुरु वाक्य बोल रहा है, चलो। कर्म ना करने की प्रति मेरा आग्रह क्यों रहेगा? मैं दृष्टा हूं सब कर्म की। भगवान ने बताया, सर्वभूत में किसी के आश्रय के लिए उनका प्रयोजन नहीं है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस शरीर धारण करने के लिए भिक्षा की जरूरत है, कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। विषय वस्तु क्या है? देखिए, एकदम चतुर्थ भूमि में यानी का देह अध्यास भी नहीं है कि ये शरीर है, शरीर अध्यस्त है, दिस बॉडी इज सुपर इम्पोज्ड ऑन मी, ऐसा बोध भी चला जाता है। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे कर्म करने के लिए भी उनका आग्रह नहीं रहता, कर्म ना करने के लिए भी आग्रह नहीं रहता। ये सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं, सारे विषय में ही ऐसे ही उनका मनस्थिति है। इसीलिए इस शरीर रहे, इनके लिए भी आग्रह नहीं है, और ये शरीर चला जाएगा इसके लिए डर भी नहीं है, अनाग्रह भी नहीं है। आग्रह भी नहीं है, अनाग्रह भी नहीं है। इसीलिए भिक्षादि करके शरीर पालन पोषण का प्रचेष्टा भी नहीं कर।
आपने उस के बारे में मैं कोई क्लास में भी बताया कि एक ज्ञानी डस्टबिन में फेंका हुआ पत्ता से अपना भोजन संग्रह करते थे, भिक्षादि में भी नहीं जाते थे। सब हर पल लोगों की आड़ाल में रहते थे। भगवान एक दृढ़ प्रतिज्ञा किए है इस विषय में। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। नवम अध्याय की 22 नंबर श्लोक। कि ऐसे व्यक्ति निर्लिप्त हो जाते हैं इन ऑल डायमेंशन। यही है ज्ञानी की लक्षण। हरि ओम।